बच्चों हम लोग क्लास 12 का भौतिक विज्ञान के पहले चैप्टर का जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसका रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो जो महत्वपूर्ण हेडिंग है या डेरिवेशन है या न्यूमेरिकल है उनके बारे में हम लोग विस्तार से यहाँ पे रिवाइज करेंगे। तो पहला जो महत्वपूर्ण हेडिंग है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस हेडिंग का नाम है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अक्षीय स्थिति को हम लोग बोलते हैं अनुप्रस्थ स्थिति भी बोला जाता है। तो इसका जो डेरिवेशन है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कैसे किया जाता है। एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले एक वैद्युत द्विध्रुव रखते हैं, वैद्युत द्विध्रुव ए और बी, जिसका नाम हम लोग ए और बी रखते हैं। मान लो ये एक वैद्युत द्विध्रुव है, ए नाम दे दिया और बी। अब इस द्विध्रुव को दो बराबर भागों में बांटते हैं। कहने का मतलब है इसके मध्य बिंदु पर एक बिंदु ले लेते हैं और उसको नाम दे देते हैं ओ, बिंदु ओ। अब अगर दो बराबर भागों में इसको बांटा गया द्विध्रुव को, तो जितनी लंबाई ए से ओ तक की होगी उतनी ही दूरी यहाँ पे ओ से बी तक की होगी। तो मान लिया कि ये जो दूरी है ए से ओ तक की एल दूरी होगी, स्मॉल एल। तो ओ से बी तक की भी दूरी स्मॉल एल हो जाएगी। ये दूरी यहाँ पे दिखा देंगे हम लोग। और जो बिंदु ए वाला सिरा है उस पे आवेश दे देंगे -q, और यहाँ पे +q आवेश। ध्यान से देखना, अगर ये द्विध्रुव ए से बी को दो बराबर भागों में बांटा गया तो मध्य बिंदु इसका O हो गया। तो ए से O तक की दूरी स्मॉल एल और O से B तक की दूरी स्मॉल एल। तो संपूर्ण दूरी कितनी होगी? दोनों दूरियां जुड़ जाएंगी, यहाँ पे L + L 2L हो जाएगी। तो इस द्विध्रुव की जो संपूर्ण लंबाई हो जाएगी वो 2L होगी। यहाँ बिंदु ए से बी तक की दूरी हो गई 2L। अब इसी मध्य बिंदु से यानी द्विध्रुव के मध्य बिंदु से अक्षीय स्थिति पर ही एक बिंदु है P, यहाँ पे कहीं है बिंदु P, यहाँ पे एक बिंदु है P। बिंदु O से यानी द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, और ये जो दूरी है स्मॉल r मान लो, बिंदु P तक की दूरी स्मॉल r। कैसे लिखेंगे इसको? द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। यहीं पे हम लोगों को वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। तो यहाँ पे हम लोग ये जो बिंदु P रखे हैं, ये E1 डायरेक्शन हो जाएगा, और इधर साइड आएंगे हम लोग माइनस की तरफ जा रहे हैं तो E2 दिशा हो जाएगी यहाँ पे। तो ये हमारा बिंदु P है। अच्छा, दूरियां तो ये क्लियर हो गई। वैद्युत द्विध्रुव की संपूर्ण जो दूरी है वो 2L है, यानी लंबाई जो है वो 2L है, और A से O तक की दूरी स्मॉल एल, O से B तक की दूरी स्मॉल एल, तभी ये 2L हुआ। अब मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, यानी कहने का मतलब O से P तक की जो दूरी है वो स्मॉल r है। अब अगर हम कहें कि बिंदु A से P तक की दूरी कितनी होगी, A से P तक की दूरी, क्योंकि O से P तक की दूरी स्मॉल r है, इतनी ही दूरी बची जो स्मॉल l दूरी है। पहले से हम लोगों को ज्ञात है A से O तक की दूरी स्मॉल l है, ये हम लोगों को पहले ज्ञात है। तो यहाँ पे r दूरी यानी O से P तक की दूरी स्मॉल r और बचा ये l, तो दोनों को जोड़ देंगे तो बिंदु A से P तक की दूरी आ जाएगी। तो जोड़ते हैं इसको, r + l कर देंगे। यहाँ तक की दूरी आ गई हम लोगों की, बिंदु A से P तक की दूरी r + l। जैसे यहाँ पे निकाला वैसे अगर हम यहाँ से निकाला A से P तक की दूरी r + l, तो B से P तक की दूरी कितनी होगी? अब B से P तक की दूरी यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पे केंद्र है और केंद्र से जो दूरी रखी गई है स्मॉल r मान के रखी गई है। तो संपूर्ण दूरी में से मतलब O से P तक की दूरी में से हम लोगों को ये जो ज्ञात दूरी है O से B तक, इसको घटा देंगे, r - l ये दूरी आ जाएगी यहाँ तक। r - l दूरी ये हो जाएगी B से P तक की दूरी, r - l। ये सभी दूरियां हो गई। अब ये जो B से P तक की दूरी है, ये r - l
और ए से पी तक की दूरी है आर प्लस एल। तो दूरियां हम लोग जब डेरिवेशन करेंगे तो यही रखेंगे, आर नहीं रखेंगे, क्योंकि ये केंद्र से द्विध्रुव की बात, द्विध्रुव में ओ से पी तक की दूरी है। जब लिखेंगे इसमें, जब डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे तो लिखेंगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव जिसका नाम ए और बी है, उसके मध्य बिंदु से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी स्थित है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतना ही लिखना है लोगों को। तो लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बिंदु, ये जो आवेश दिया है माइनस क्यू और प्लस क्यू, तो हम लोग पहले प्लस क्यू आवेश की तरफ से चलते हैं। तो प्लस क्यू या माइनस क्यू, जो तुम लोगों को अच्छा लगे, चाहे माइनस क्यू या प्लस क्यू, जो भी सही लगे, कोई भी आवेश हम लोग। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे, अगर हम लोग प्लस क्यू आवेश की तरफ ले रहे हैं तो प्लस क्यू किधर साइड है, केंद्र से दाहिने तरफ की है, मतलब E1 दूरी पर है। और माइनस आवेश क्या है, ए दूरी, यानी केंद्र से बाएं तरफ की दूरी, तो ऋणात्मक होगी। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसको मानेंगे E1 प्लस क्यू आवेश के कारण हम लोग जो है E1 बराबर हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का फार्मूला होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान से देखना, प्लस क्यू आवेश के कारण हम लोग माने हैं, तो प्लस क्यू आवेश है यहाँ पे, तो आवेश रखेंगे Q अपॉन आर स्क्वायर होता है। आर स्क्वायर मतलब जो प्लस क्यू आवेश है वो बिंदु बी पर स्थित है, और बिंदु बी से बिंदु पी तक की बीच की दूरी है आर माइनस एल। तो दूरी हो जाएगी आर माइनस एल का होल स्क्वायर, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 1 बना देंगे। अगर इसका दिशा पूछा जाएगा तो ध्यान से देखना, किस डायरेक्शन में आएंगे, बिंदु बी से पी की तरफ अगर जा रहे हैं तो E1 की दिशा में है। ये जो वैद्युत क्षेत्र है E1 उसकी दिशा में, इसीलिए यहाँ पे E1 लिखा है। पुनः अब माइनस क्यू आवेश पे हम लोग निकालेंगे, माइनस क्यू आवेश यहाँ पे है, लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। यहाँ पे माइनस क्यू आवेश बिंदु ए पर है, माइनस क्यू आवेश के लिए हम मान लेंगे E2। इसका डायरेक्शन क्या है, देखो बिंदु P से माइनस की तरफ यानी ए की तरफ अगर जा रहे हैं हम लोग तो माइनस क्यू आवेश है, तो वहीं पे हम लोगों को निकालना। तो E2 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे माइनस क्यू है, माइनस क्यू रख देंगे बटे में आर माइनस एल, ये हमारा प्लस क्यू आवेश के लिए था। अब यहाँ पे देखो बिंदु ए से बिंदु पी तक की दूरी हम लोगों को रखनी है, तो वो है आर प्लस एल का होल। ये समीकरण नंबर हो जाएगा 2। समीकरण 1 है हमारा E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और समीकरण 2 है E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन आर प्लस एल स्क्वायर। अब बिंदु बी का जो P है यहाँ पर, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं दी गई हैं, दोनों को अगर परिणाम निकालना तो दोनों को प्लस कर देते हैं। तो E बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2।
अब हम लोग परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं, तो E बराबर यहाँ से E1 का मान समीकरण 1 से रखेंगे और E2 का मान समीकरण 2 से। E1 का मान समीकरण 1 से रखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर। यहाँ पे प्लस रखा है तो प्लस रख देंगे। उसके बाद E2 है यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस का Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। ये जो इक्वेशन आया है इसी को सॉल्व करना है हम लोगों को। सॉल्व करते हैं। E बराबर यहाँ पे पहले देखो जो माइनस Q आवेश है इसका हम लोग प्लस वाले में गुणा करा देंगे तो ये माइनस हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर प्लस, अब ये माइनस और प्लस का गुणा कराएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, बाकी ये पूरा कॉपी हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। अगला जो स्टेप है इसमें देखेंगे हम लोग कि कॉमन क्या पाया जा रहा है इस समीकरण में। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर भी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर भी है, Q आवेश जो यहाँ पर भी है और यहाँ पे भी Q आवेश है, तो इसको कॉमन कर लेंगे तो पूरा जो कॉमन होगा वो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा और बचेगा क्या यहाँ से, Q तो कॉमन हो गया तो यहाँ पे बचा 1 अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस लगाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे भी 1 अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। ये आगे E बराबर, इसको ऐसे ही रहने देंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को, इसको कुछ करेंगे नहीं, अभी बाद में सॉल्व किया जाएगा। ब्रैकेट के अंदर ही इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, जैसे भिन्न का सवाल रहता है उसी तरह इसको समझो 1 अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। समझते हैं इसको, R माइनस L का होल स्क्वायर एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में R प्लस L का होल स्क्वायर, इसको कॉमन कर लिया हम लोगों ने। यहाँ पे देखो जब भिन्न का सवाल सॉल्व करते हैं एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे पहले स्टेप में देखेंगे R माइनस एल स्क्वायर यहाँ पे भी है, R माइनस एल स्क्वायर यहाँ पे, तो ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ पे तो बचेगा केवल R प्लस एल का होल स्क्वायर। तो जो बचा हुआ होता है उससे ऊपर, यानी जो हमारा ऊपर का संख्या होता है बटे के ऊपर जिसको हम लोग बोलते हैं अंश, उसमें मल्टीप्लाई कराया जाता है। R प्लस एल स्क्वायर का एक में गुणा कराएंगे, R प्लस एल का होल स्क्वायर ही बचेगा। माइनस का साइन लगा, माइनस लगा देंगे। इस वाले स्टेप में आएंगे R प्लस एल का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी कॉमन है वही चीज, तो इसको छोड़ देंगे, बचा R माइनस एल का होल स्क्वायर, ऊपर दी गई संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 1 है, कोई परिवर्तन नहीं होगा, R माइनस एल का होल। यहाँ पे देखते हैं आगे देखते हैं तो E बराबर यहाँ से Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ऐसे ही लिख देंगे। ब्रैकेट के अंदर जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे उसी को देखेंगे। देखो ध्यान से, यहाँ पे इसको सपोज करो कि R की जगह पे A है और प्लस उसके बाद L की जगह पे B है, तो ये एक फार्मूला होता है A प्लस B का होल स्क्वायर, सभी को पता है, तो यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर देंगे वही फार्मूला A प्लस B का होल स्क्वायर। तो A प्लस B का होल स्क्वायर मतलब हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, A प्लस B का होल स्क्वायर से हम लोग सॉल्व करना है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL। उसके बाद यहाँ पे माइनस लगा दिया, R माइनस L का होल स्क्वायर, ये भी फार्मूला A माइनस B का होल स्क्वायर रखेंगे, इसको ब्रैकेट लगा के रखेंगे क्योंकि माइनस है यहाँ पे, अगर प्लस होता तो ब्रैकेट ना लगाते, माइनस है इसलिए यहाँ पे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, और नीचे क्या है यहाँ पे R माइनस एल स्क्वायर, R प्लस एल स्क्वायर लिख देंगे ऐसे, R माइनस एल का होल स्क्वायर और R प्लस एल का होल। आगे यहाँ पे E बराबर 4 पाई
क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में आ जाएंगे। यहाँ पे देखना ये जो सब प्लस में है, यहाँ पे माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा ब्रैकेट में, तो जो माइनस का अगर अंदर गुणा हो रहा तो जो चीज़ें प्लस में होंगी वो माइनस में हो जाएगा, और जो माइनस में होगी वो प्लस में हो जाएगा। ऊपर बचा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL। और नीचे यहाँ पे भी देखो एक ब्रैकेट में लिखा a माइनस बी, मानते हैं इसको कि ये a है और इसको b मानते हैं इनको, तो a माइनस बी, स्क्वायर को मत देखना भी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी। हालांकि यहाँ पे लिखा गया r माइनस एल, चूंकि ये दूरी थी यहाँ पे, लेकिन फार्मूले के रूप में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं इसको, तो a माइनस बी a प्लस बी। कौन सा फार्मूला होता है a, यहाँ पे जो फार्मूला होता है a माइनस बी एक ब्रैकेट में और a प्लस बी एक ब्रैकेट में, ये भी मैथ का ही फार्मूला है, इसको हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a की जगह पे r है, लिखेंगे r माइनस b की जगह पे क्या है, यहाँ पे l है, l, और स्क्वायर लगाएंगे क्योंकि a स्क्वायर है, और l पे b स्क्वायर लगाएंगे, यहाँ पे b स्क्वायर होता है, तो ब्रैकेट लगा देंगे, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर लगा देंगे, और इसको हम लोग अब यहाँ पे देखेंगे इस लाइन में हम लोग ये आर स्क्वायर प्लस का है और ये आर स्क्वायर माइनस का, तो इससे ये कट जाएगा। यहाँ पे एल स्क्वायर प्लस का है और ये माइनस का है, कट जाएगा। ऊपर क्या बचा, केवल 2RL प्लस 2RL लिखेंगे आगे, ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में जो बचा ऊपर बचा यहाँ पे 4RL, और नीचे फार्मूला जो है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल। यहाँ पे ध्यान से देखना, ध्यान से ये देखना है कि 4RL लिखा है, और अगर ये आवेश को अंदर भेज दे, हम लोग आवेश को यानी Q को अंदर भेज दे तो Q के साथ इसका गुणा हो जाएगा 4RL का। यहाँ पे अगर Q को अंदर भेज रहे हैं तो ऊपर केवल एक बचेगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर बचा के यहाँ पे Q अंदर चला गया तो 4 तो रहेगा ही, यहाँ पे 4QRL ये बचा, और नीचे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आर है, ठीक है। यहाँ पे दूरी की बात एक बात करते हैं हम लोग, देखेंगे ये जो आर दूरी है बिंदु ओ से बिंदु पी तक की दूरी, ये आर दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये थोड़ी सी बड़ी दूरी दिख रही है, लेकिन जो एल दूरी है चाहे यहाँ की बिंदु ए से ओ तक की या बिंदु ओ से बी तक की, ये सूक्ष्म दूरियां छोटी छोटी दूरी हैं इसकी तुलना में। आर की तुलना में जो एल दूरी है वो बहुत सूक्ष्म है, और इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जब हम लोग गणना करते हैं अच्छी स्थिति में तो क्या करते हैं, जो आर दूरी है यहाँ पे बड़ी दूरी दिख रही है तो एल दूरी को हम लोग नगण्य मान लेंगे कि मतलब बहुत सूक्ष्म है, इसको हटा देंगे, छोड़ देते हैं उसको। देखेंगे यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे, चूंकि स्मॉल आर दूरी एल दूरी, स्मॉल एल दूरी स्मॉल आर की तुलना में बहुत सूक्ष्म है, इसलिए एल को नगण्य मानने को यहाँ पे एल को हम लोगों ने एल दूरी जो है वो ना के बराबर मान लिया, तो जहां पे एल है वह रखेंगे, ठीक है, तो नहीं रखेंगे। आगे चलते हैं, एल दूरी की बात हो रही है यहाँ वाली दूरी नहीं, यहाँ की दूरी की बात हो रही है, इसको रफ कर रहे हैं, यहाँ पे इस तरफ देख लेते हैं हम लोग। देखिए एल दूरी को नगण्य मान लिया
तो यहाँ पे जो एल स्क्वायर दूरी है उसको हम लोग हटा देंगे, उसका मान शून्य हो जाएगा। नगण्य का मतलब शून्य होता है, ना के बराबर। यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ई बराबर 1/4πε0 ब्रैकेट के अंदर है 4QR लिखा है, इसको हम कन्वर्ट करते हैं 2 × 2 में। 4 को लिख सकते हैं 2 × 2, 2 × 2। उसके बाद QRL और नीचे क्या बचा यहाँ पे, अब केवल बचा, जब L को हम लोग नगण्य मान लिए तो केवल बचा R स्क्वायर और इसी का होल स्क्वायर। ई बराबर यहाँ पे 1/4πε0, यहाँ पे बचा 2 × 2Q। यहाँ से देखो एक R से एक R कट जाएगा, यहाँ पे R के पावर 4 है, ऐसे आगे लिखेंगे हम लोग 2Q × R × L और नीचे R के पावर 4। यहाँ पे लिखेंगे, ध्यान से देखना, एक फार्मूला है, हम लोगों ने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जब निकाला था उसमें पढ़ा था, जो P बराबर होता है, क्योंकि P बराबर 2 × QL, या इसको लिखते हैं Q × 2L। दोनों सही था, वो भी सही था, ये भी सही था। ये डेरिवेशन है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, उसको P मानते हैं। तो P बराबर आवेश गुणे द्विध्रुव की जो लंबाई है, यहाँ पे देखना, इसी का बात हो रहा है। यहाँ पे जो A से B तक की जो दूरी है वो 2L है, और आवेश यहाँ पे है तो Q × 2L। तो जहाँ पे Q × 2L है उसकी जगह पे हम लोग रख देंगे P। इसमें देखिए 2QL, इसी की जगह पे E बराबर, अब यहाँ से Q R से एक R काट देंगे यहाँ पे, क्योंकि ये R के पावर 4 है तो यहाँ पे बचेगा 3। बचेगा क्या, 1/4πε0। ऊपर बचा यहाँ पे 2 × Q × 2L अपॉन R के पावर 3, क्योंकि यहाँ पे कट गया था। E का मान यहाँ से आ जाएगा 1/4πε0, 2 रहेगा यहाँ पे गुणे में। अब जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला है P बराबर Q × 2L, इसी को रख देंगे यहाँ पे, इसकी जगह पे रख देंगे P अपॉन R2। ये आ गया हमारा डेरिवेशन वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पे E बराबर 1/4πε0 2P अपॉन R3। अब चूंकि ये नियतांक है 1/4πε0, इसका मान कितना होता है, जो एक लाइन और लिख लेंगे न्यूमेरिकल के लिए जो काम लगेगा। E बराबर 9 × 10 के पावर 9 और गुणे में यहाँ पे बचा है 2P अपॉन R3। हमारा डेरिवेशन यहीं पे कंप्लीट हो गया, और ये न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कंप्लीट हो गया।